Hello everyone, welcome to Pro CVT. So day 12 of 20 game changing MCQs of logical reasoning. So let's begin. So this is our first question. Find the missing number in the series 3, 8, 15, 24 and then 48. बीच में मिसिंग है ये. तो इसमें आपको देखो पैटर्न फॉलो करना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये आपको ढूंढना है. तो आप यहाँ पे अलग अलग चीज़ें अप्लाई करके देख सकते हो कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे बैठ रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है. ठीक है, तो आप पहले खुद करके देखना एंड मैं आपको चलो बताया तो सोल्यूशन क्या होगा. अगर आपसे खुद से ना हो तो फिर आप सोल्यूशन देख सकते हो. तो आप देखो यहाँ 8 में माइनस करेंगे 3 तो यहाँ आ जाएगा डिफरेंस 5 का. 15 में आप माइनस करोगे 8, डिफरेंस आ जाएगा यहाँ 7 का. 24 में माइनस करोगे 15, यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 9 का. तो आप देख रहे हो यहाँ 2 से डिफरेंस इंक्रीज़ हो रहा है. पहले 5 था, फिर 7 था, फिर 9 आया. तो यहाँ पे फिर डिफरेंस 11 का आना चाहिए, है ना. एंड यहाँ पे फिर 13 का आना चाहिए नेक्स्ट पे. यहाँ पे ऐसा क्या नंबर आना चाहिए कि 11 का डिफरेंस है. तो 24 प्लस 11 कर दोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा 35. ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आ गया आपका आंसर. तो आगे चलते हैं हम. फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीक्वेंस CGKO. तो देखो जो ऐसे अल्फ़ाबेट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनके लिए आपको इनकी जो पोजीशन है अल्फ़ाबेट की वो याद होना ज़रूरी है. जैसे C की 3 आ जाएगी, ठीक है, G का आपका 7 आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसे हर किसी की एक पोजीशन होती है, तो आपको पता होना चाहिए. K का आपका 11 आ जाएगा, O का आपका 15 आ जाएगा. ठीक है, तो इससे आप देखोगे फिर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है. तो इसमें 4 से इंक्रीज़ हो रहा है. पहले 3 था, फिर +4 7 आ गया, फिर +4 11 आ गया. तो ऐसे करके तो नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो आएगी 19th. तो 19th पे क्या होता है, तो देखो 20 पे T होता है, 19 पे आपका S आ जाएगा. ठीक है, इसकी ट्रिक होती है जैसे आप 5, 10, 20 ऐसे मेन अल्फ़ाबेट्स याद कर लो हर 5 के डिफरेंस पे कि कौन सा नंबर आता है, ताकि आपको पूरा याद करने की ज़रूरत ना पड़े. अब मेरे को टी की पोजीशनिंग पता है कि टी की 20 होती है, तो टी से पहले क्या आता है, तो ऐसा आता है, तो उसकी 19 आ जाएगी. और नहीं तो फिर आपके पास अगर एग्ज़ाम में या टाइम है या आपके पास इतनी स्पीड है तो आप पेपर पे पहले लिखो A से Z तक, फिर उनकी पोजीशनिंग लिखो. वैसे तो उसमें टाइम बहुत लग जाएगा. तो ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है, आगे चलते हैं. पॉइंटिंग टू अ बॉय राज सेड ही इज़ द सन ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर. तो एक बॉय की तरफ पॉइंट करते हुए राज ने कहा कि ही इज़ द सन, ठीक है, ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, यानी मेरे पापा की बेटी का बेटा हो गया. ठीक है, तो हाउ इज़ बॉय रिलेटेड टू राज, तो राज का क्या हो गया, तो राज का नेफ्यू हो गया. ठीक है, तो आपको यहाँ रिलेशन में ध्यान से पढ़ना है कि ये क्या बोल रहे हैं. कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे. नेक्स्ट पे चलते हैं. ऑल स्टेटमेंट है ऑल टीचर्स आर इंटेलिजेंट. सेकंड स्टेटमेंट है सम इंटेलिजेंट पीपल आर साइंटिस्ट. ठीक है, एंड कंक्लूजन है सम टीचर्स आर साइंटिस्ट. तो ये क्या है, सही है. तो यहाँ ऑल टीचर्स आर इंटेलिजेंट लिखा था साइंटिस्ट के बारे में, तो ये फर्स्ट गलत हो गया. सेकंड ऑल साइंटिस्ट आर इंटेलिजेंट, यहाँ है सम इंटेलिजेंट पीपल आर साइंटिस्ट. ठीक है, सम इंटेलिजेंट पीपल आर साइंटिस्ट, यहाँ लिखा ऑल साइंटिस्ट आर इंटेलिजेंट. तो ये चलो ये चलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ देखो सम इंटेलिजेंट पीपल आर साइंटिस्ट, ऑल साइंटिस्ट आर इंटेलिजेंट. तो अगर सम इंटेलिजेंट पीपल जो है वो साइंटिस्ट है तो सारे साइंटिस्ट इंटेलिजेंट हो गए ना. ठीक है, तो यहाँ सेकंड आ जाएगा. तो ये रहा बी वाला ही, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस. ठीक है, ये आई थिंक गलत दे रखा है. ठीक है, इसका आएगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस, नाइदर 1 nor 2 फॉलोस नहीं आएगा. ठीक है, ये ऑप्शन पे मत जाना आप, ये सही है बी वाला हमारा. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. इफ एप्पल इज कोडेड एज ELPPA, हाउ इज वर्ल्ड कोडेड. देखो एप्पल में इन्होंने क्या करा है, इसको जस्ट उल्टा लिख दिया है. एप्पल का ELPPA, यहाँ पे देखो ELPPA. तो वर्ल्ड को कैसे लिखेंगे, तो इसको भी उल्टा कर देंगे. तो DLROW, DL ये रहा फर्स्ट वाला, ये हमारा DLROW. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं. A इज़ ओल्डर देन B.
ठीक है, तो बी जो है, ए जो है बी से बड़ा है बट यंगर देन सी, ठीक है, बट ए जो है बी से बड़ा है बट सी से छोटा है, ठीक है, यानी बी से बड़ा ए से बड़ा सी है। डी इज़ यंगर देन सी, डी जो है ये सी से छोटा है, यानी ये भी सी से छोटा हो गया, बट ओल्डर देन ए, लेकिन ए से बड़ा है, ठीक है। हु इज़ द ओल्डेस्ट, तो फिर ओल्डेस्ट आपको कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि डी जो है ये भी सी से छोटा है एंड ए जो है ये बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है ये भी, ठीक है। तो आपको इसका सी जो है इसका ओल्डेस्ट आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा सी। चेक करते हैं, तो ये सी आंसर आ गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। If 8th March 2022 was a Tuesday, what was the day on 8th March 2023? तो देखो 52 वीक्स होते हैं, 2022 जो है 8 मार्च 2023 को पूछा है ना, तो ये लीप ईयर नहीं था इसमें, ठीक है, और लीप ईयर ने 365 डेज हो गए यानी 52 वीक्स हो गए, ओके। 2022 लीप ईयर नहीं था। अब हम जो है इसमें एक साल करेंगे, ठीक है। तो एक साल जब आप ऐड करोगे तो जो आप कभी भी देखना कि अगर इस साल आपका बर्थडे ट्यूसडे को आया है तो नेक्स्ट ईयर आपका बर्थडे वेडनेसडे को आएगा, ठीक है। तो 52 वीक्स प्लस अगर सेम हो गया जैसे, तो उसमें एक दिन आगे आप बढ़ा के नेक्स्ट आपका वो आ जाएगा। अगर लीप ईयर होता तो फिर एक और हम एक्स्ट्रा और बढ़ाते, लेकिन लीप ईयर नहीं है तो हम ट्यूसडे था तो नेक्स्ट ईयर फिर सेम डे को वेडनेसडे होगा। अगर लीप ईयर आ जाएगा बीच में तो फिर वो वेडनेसडे की जगह हम थर्सडे कर देंगे क्योंकि एक डे एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो वैसे 52 वीक्स होते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। वेडनेसडे है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। रवि वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ देन 5 मीटर ईस्ट देन 10 मीटर साउथ, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वैसे तो आप ये पेपर पे करके देख सकते हो, बट वैसे आपको जल्दी करना है तो आपको माइंड में करना आना चाहिए, बट कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कन्फ्यूजन से बेटर है कि आप पेपर पे ड्रॉ करके देख लो, ठीक है। जब आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो आपको फिर धीरे धीरे माइंड में ड्रॉ होने लग जाएगी डायग्राम। इसने बोला रवि वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, यानी मान लो यहाँ पे रवि खड़ा है, यहाँ से वो 10 मीटर नॉर्थ गया, यानी यहाँ तक आ गया, ठीक है। आप कर्सर को देखना, एंड फिर यहाँ से लिखा 5 मीटर ईस्ट, तो यहाँ से चलो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर ईस्ट आ गया। देन 10 मीटर साउथ, यानी वो यहाँ से वापस ऐसे साउथ की तरफ आ गया 10 मीटर। हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करा था उसने, यहाँ से सीधा गया, फिर वो यहाँ से राइट हो गया ईस्ट यानी, एंड उसके बाद वापस साउथ की तरफ आ गया यानी यहीं पे। तो ये आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया उसने, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल में यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो ब्रेड्थ की साइड ले रहा है, ठीक है। तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, तो ऊपर यहाँ पे इसका गैप था 5, तो यहाँ पे भी 5 का ही गैप आएगा, 5 मीटर का, ठीक है। जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है, कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो 5 मीटर हम लिख देंगे यहाँ पे, 5 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ़ द वर्ड डिजिट इज रिटन इन अ मिरर हाउ विल इट अपीयर, तो देखो डिजिट है तो इसका सीधा उल्टा आ जाएगा, TIGID। देखो TIG, ये ए वाला ही है हमारा आंसर, TIGID, ये तो TID यही है, ए वाला सही है हमारा, ठीक है। ये हमारा सही आ गया आंसर। आगे चलते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, क्यूब। तो देखो इसमें सीधी सी बात है, क्यूब जो है 3D डायग्राम है, बाकी सब 2D है, तो इसलिए ऑड जो है क्यूब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ़ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, माइनस मीन्स डिवाइड एंड डिवाइड मीन्स प्लस, देन व्हाट इज़ 12 इंटू 4 माइनस 2। तो देखो सबसे पहले तो आप पोजीशन रिप्लेस कर लो कि क्या किसका मीनिंग क्या है यहाँ पे। तो यहाँ मल्टीप्लाई का मीन्स है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 12 माइनस 4, एंड माइनस का मीन्स है डिवाइड, 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 12 माइनस 4 करेंगे हम कितना आएगा 8, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे कितना आएगा 4, ठीक है। तो आ गया हमारा आंसर 4, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल सक्सेसफुल पीपल रीड बुक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर एजम्पशन, रीडिंग बुक्स मेक पीपल सक्सेसफुल,
एंड सेकेंड है सम अनसक्सेसफुल पीपल डू नॉट रीड बुक्स। देखो यहाँ लिखा ऑल सक्सेसफुल पीपल रीड बुक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे है सम अनसक्सेसफुल पीपल डू नॉट रीड बुक्स, तो जो अनसक्सेसफुल होते हैं वो कुछ वो बुक्स रीड नहीं करते, और यहाँ पे रीडिंग बुक्स मेक्स पीपल सक्सेसफुल, ठीक है। तो अब आपको बताना है ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिट, या बोथ स्टेटमेंट, या नाइदर वन और टू, ठीक है। लास्ट वाले में सिर्फ सेकंड जो फॉलो कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है क्या हुआ, तो यहाँ पे आपका आएगा यहाँ पे वही सेम, ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिट, ठीक है, ये वाला सम अनसक्सेसफुल पीपल डू नॉट रीड बुक्स। नेक्स्ट पे चलता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 3:15। ऑप्शंस आपके पास ये है, तो 3:15 पे क्या होगा, 3:15 पे जो है, जो आपकी आर वाली सुई होगी वो 3 और 4 के क्वार्टर डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा उसने, 1/4, ठीक है, क्योंकि 3:30 बजेंगे अगर तो 3 और 4 के बीच में होगा, यानी बीच में एकदम, यानी यहाँ 3:15 है तो हाफ का भी हाफ हो गया, यानी क्वार्टर डिस्टेंस ट्रैवल करा। एंड जो मिनट वाली सुई है वो तो ऑटोमेटिकली 3 पे होगी, तो कितना डिग्री का एंगल बन गया। तो एक जो वॉच है वो टोटल 12 आवर्स में 360 डिग्री होता है, एंड जो एक आवर होता है वो 30 डिग्री का होता है अराउंड, ठीक है, अराउंड नहीं पूरा 30 डिग्री का होता है वो, ठीक है। अगर 12 से 1 है तो 30 डिग्री का हो गया, 1 से 2 है तो 30 डिग्री का, ऐसे। और 180 डिग्री होता है 12 और 6, तो ये 180 डिग्री हो गया। एंड अगर 12 से 3 का डिस्टेंस आप देखोगे तो वो आपका 90 डिग्री हो जाता है स्ट्रेट एकदम। तो हमें यहाँ पे सिर्फ 3 से 4 के बीच का देखना है कि क्या एंगल बनेगा। तो 3 से 4 के बीच में मिनट वाली सुई तो 3 पे ही होएगी, एंड आर वाली सुई 3 और 4 का जस्ट क्वार्टर डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा, क्योंकि 15 मिनट्स हो गया। तो 30 डिग्री का हाफ आता है 15 डिग्रीज, एंड 15 डिग्रीज का भी हाफ ट्रैवल करा है क्वार्टर, तो 15 डिग्रीज का हाफ होगा 7.5 डिग्रीज, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 7.5 डिग्रीज। तो चेक कर लेते हैं, और ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म 2, 6, 12, 20, 42। तो ये लास्ट क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं, यहाँ पे भी सेम वही करना है। लास्ट यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने करा था वो भी ऐसा ही था, बस उस पर डिफरेंस अलग था। यहाँ पे देखो 6 - 2 करोगे 4 आएगा, 12 - 6 करोगे 6 आएगा। तो यहाँ पे भी 2 से इंक्रीज़ हो रहा है, बस वहाँ पे ऑड नंबर से स्टार्ट होते हैं, इवन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 30, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 का डिफरेंस चाहिए होगा, तो 20 + 10 30 आ जाएगा आपका। और यहाँ पे आगे 12 का डिफरेंस चाहिए होगा, तो 42 - 12 करोगे 30 आ गया यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब फाइंड द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। यहाँ पे AZ/B/CX, तो इसमें जो आपको पोजीशनिंग ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। आप यहाँ देखो A, B, C, तो फर्स्ट प्लेस पे A, B, C, D ऐसे आगे आगे बढ़ता जा रहा है एक एक, तो अगला क्या आएगा D, तो देखो सारे ही D दे रखे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्लेस पे देखना क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो Z था, फिर उससे पहले Y आ गया, फिर X आ गया। तो आप सिंपल सा देखो कि जो है एक तरफ A से Z की तरफ बढ़ता जा रहा है, और दूसरा Z से A की तरफ आता जा रहा है धीरे धीरे। जैसे Z से पहले Y आता है, Y आ गया, Y से पहले X आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा W, क्योंकि W के बाद X के पहले W आता है, W X Y Z, है ना। तो DW आ गया आपका, ठीक है, सही हमारा। अब आगे चलते हैं, स्टेट में नो कैट्स आर डॉग्स, ठीक है, नो कैट्स आर डॉग्स। एंड यहाँ पे कंक्लूजन है सम कैट्स आर डॉग्स, नहीं, नो डॉग्स आर कैट्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो सम कैट्स आर डॉग्स, नो कैट्स आर डॉग्स लिखा है, एंड नो डॉग्स आर कैट्स, तो सेकंड वाला आ जाएगा फर्स्ट वाला में, तो ओनली 2 फॉलोज, ठीक है। समझ गए ना यहाँ पे क्या हुआ। देखो यहाँ क्या लिखा है, नो कैट्स आर डॉग्स, ठीक है, नो कैट्स आर डॉग्स या नो डॉग्स आर कैट्स हो गया, ठीक है, सेम सेकंड वाला आप देख रहे हो। और यहाँ लिखा सम कैट्स आर डॉग्स, तो यहाँ सम कैट्स आर डॉग्स लिखा नहीं, यहाँ तो लिखा नो कैट्स आर डॉग्स, तो ये तो पहले ही हट गया, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। कई बार दोनों ही नहीं होते हैं, एंड कई बार दोनों होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से पढ़ के आंसर करना है। चलो 17 पे आ गया, क्यूब इज पेंटेड ऑन all faces and then cut into 64 smaller cubes. How many cubes will have exactly one face painted? तो देखो ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, जिसमें 3x3 का क्यूब था,
एंड वो 27 स्मॉलर पीसेस में था आई थिंक, 3 3 9 हाँ 27 पीसेस का था। एंड उसमें पूछा था कि एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड वाले कितने क्यूब्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें 4x4 का क्यूब है, 4 लेंथ 4 ब्रेड्थ 4 हाइट। जनरली आपने मार्केट में नहीं देखा होगा, जनरली 3x3 का क्यूब मिलता है। तो 4x4 का जब क्यूब होगा, इसमें पूछा है 1 साइड पेंटेड फेसेस कितने होंगे, ठीक है। तो चलो इमेजिन करो आपके हाथ में ऐसे क्यूब है, तो उसके एक साइड पे 4 स्क्वायर में होता है क्यूब, तो ठीक है, फेस जो होता है उसका स्क्वायर होता है, तो ईच साइड पे 4 फेसेस होंगे, ठीक है, 4 4 4 4, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि 1 पेंटेड फेस कितने होंगे। तो देखो जो कॉर्नर वाले पीसेस होते हैं चारों, वो तो 3 साइड पेंटेड हो गए, ठीक है, वो 3 साइड पेंटेड हो गए। एंड उसके बाद जो साइड के एजेस होते हैं, जो कॉर्नर हो गए दोनों, दो कॉर्नर के बीच में जो क्यूब्स आएंगे, वो दोनों जो है वो 2 साइड पेंटेड हो जाएंगे सॉरी, समझ रहे हो। तो आपका जो है 4 की साइड्स थी आपकी, एंड 4 में से जो कॉर्नर वाले थे वो तो 3 पेंटेड हो गए, और जो बीच वाले थे वो 2 साइड पेंटेड हो गए। बचा कौन, बीच वाले। तो अगर ऊपर में आपके 4 4 4 ऐसे थे, तो 16 ऊपर क्यूब्स थे टोटल फेसेस में। 1 फेस की बात कर रहा हूँ मैं, 6 फेसेस होते क्यूब में, 1 फेस की बात कर रहा हूँ कि 16 फेसेस थे। उन 16 में से 4 तो आपने ऐसे हटा दिया कॉर्नर के, एंड उन 4 के अलावा जो बीच के 2 थे, तो 2 2 2 2 8 का 9 10 11 12 क्यूब्स आपने हटा दिया। टोटल 4 बचे ऐसे जिनमें सिर्फ सिंगल पेंटेड फेसेस हैं, ठीक है, 1 साइड पेंटेड फेस है। तो अगर एक साइड पे, एक फेस पे 4 ऐसे क्यूब्स हैं, तो टोटल क्यूब के अंदर 6 साइड्स होती हैं। तो 6 4 आपका आ गया 24, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 24। बट आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि एक जो क्यूब है उसके कॉर्नर के जो पेंट फेसेस होते हैं वो होते हैं आपके 3 साइड पेंटेड, एंड जो कॉर्नर के अलावा जो कॉर्नर्स के बीच में एजेस पे आते हैं वो होता है आपके 2 साइड पेंटेड। तो जो 3x3 का क्यूब होता है उसमें सिर्फ एक ही पर फेस, एक ही क्यूब होगा जो सिंगल पेंटेड होगा, जो कि सेंटर वाला होता है। बट सिंस ये 4x4 का क्यूब है, 64 स्मॉलर पीसेस में इसको डिवाइड करा है, तो इसलिए इसके बीच में 4 फेसेस आ जाएंगे जो सिंगल साइड पेंटेड है। एंड ऐसे 6 फेसेस होते हैं क्यूब के अंदर, तो 6 4 24 हो गया, ठीक है। आपका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप खुद एक बार देख सकते हो, काउंट कर सकते हो, आप गूगल पे जाके इमेज देख सकते हो, या अगर आपके पास क्यूब है तो आप ट्राई कर सकते हो उसके साथ। If all apples are fruits and some fruits are sour, which statement is correct? तो देखो ये 4 स्टेटमेंट दे रखी है भाई, ठीक है। Some apples are sour, तो यहाँ पे लिखा है apples are sour, नहीं, apples are fruits लिखा है। All fruits are apples, all apples are fruits है, all fruits are apples नहीं है, ठीक है। All apples are sour, तो ये भी नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है some fruits are sour, तो all apples are sour तो ही नहीं। And none of these, तो इसका none of these आएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। 19 पे चलते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट वर्ड, रोज लोटस जैस्मिन मैंगो। तो देखो ये तीनों फ्लावर है, ये फ्रूट है, तो ये बाहर आ गया। नेक्स्ट पे चलता है। स्मार्ट इज कोडेड एट TNBQS, हाउ इज स्टडी कोडेड। तो आप ये देखो, स्मार्ट में S का इन्होंने कर दिया T, यानी नेक्स्ट पोजीशन वाला है। M का कर दिया N, M के बाद नैन आता है। A क्या कर दिया इन्होंने B, A के बाद B आता है। फिर R का कर दिया Q, तो इन्होंने इस बार नेक्स्ट टर्म नहीं लिया, वरना S आता, इन्होंने प्रीवियस ले लिया। तो QR आता है ना, PQRST, QR आ गया। तो Q के बाद तो इन्होंने एक पहले वाला ले लिया, तो R के पहले क्या आ गया Q, तो यहाँ पे एक पहले का लगा दिया। एंड T के बाद S आता है, तो इन्होंने ST आता है, सॉरी T के बाद S नहीं, ST, T से पहले S आता है, तो यहाँ पे S कर दिया। तो इन्होंने स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स को नेक्स्ट उसके लेटर से रिप्लेस करा है, एंड लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट्स को उनके पहले जो लेटर आता है, अल्फ़ाबेट आता है, उससे रिप्लेस करा है। तो स्टडी में भी फिर हम ऐसे ही करेंगे कि STU का हम नेक्स्ट वाला लेंगे, जैसे कि S का T, T का U, एंड U की जगह V आ जाएगा, तो TUV ये रहा। एंड D का हम प्रीवियस ले लेंगे, उससे पहले क्या आता है, D से पहले C आता है, Y से पहले X आता है, तो TUVCX, ठीक है। वैसे पूरा करने की ज़रूरत नहीं थी, TUV सिर्फ एक ही में है, तो हमारा TUVCX आ गया आंसर, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आगे और अच्छे क्वेश्चंस के साथ।